हेलो एवरीवन, आई एम कृति एंड वेलकम टू आवर चैनल wishfin.com। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में एंड इस वीडियो को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट, पर्सनल लोन का इंट्रोडक्शन। सेकेंड, फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल लोन। थर्ड, फीस एंड चार्जेस जो इनकर की जाती है पर्सनल लोन के टाइम पे। फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड फिफ्थ कि कैसे हम एक अच्छी डील ग्रैब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें आपको कोई भी कोलेट्रल या फिर सिक्योरिटी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बैंक आपको आपके इनकम, आपके रिपेमेंट कैपेसिटी एंड क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे प्रोवाइड करता है। पर्सनल लोन या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए, या फिर आप डायरेक्ट ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट रेट एंड फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पर्सनल लोन आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैरिज एक्सपेंस मीट करने के लिए, ट्रैवल एक्सपेंस मीट करने के लिए, या फिर होम रेनोवेशन आप कराते हैं उसके एक्सपेंस मीट करने के लिए एंड एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल लोन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इंस्टेंट अप्रूवल एंड डिसबर्सल। दोस्तों, अगर आप अपने लेंडर द्वारा डिस्क्राइब की हुई इनकम, क्रेडिट स्कोर एंड रिपेमेंट कैपेसिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो बैंक आपको प्रोवाइड करता है इंस्टेंट लोन अप्रूवल एंड डिसबर्सल का ऑप्शन, जिसमें आपको कई प्री अप्रूव्ड ऑफर भी दिए जा सकते हैं। इंस्टेंट लोन अप्रूवल अगर आपका होता है तो आपका जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो होगा आपका लोन का सैंक्शन होना, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको वाया ईमेल और वाया SMS आपको कम्युनिकेट कर दी जाती है। एक बार आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है आपका लोन का डिसबर्सल। सेकेंड पॉइंट है ग्रेटर लोन अमाउंट। देयर वॉज अ टाइम जब आपको जो पर्सनल लोन मिलता था वो अप टू 15 to 25 lakhs तक का ही मिलता था, बट अभी के टाइम पे ये अप टू 40 lakhs या उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, HDFC में अभी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है लोन अमाउंट की। आपके इनकम क्राइटेरिया और आपके जो और क्राइटेरिया है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आपको बैंक मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर करता है। थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टर्म्स एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग है वो है 9.85% से। ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, प्लस ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है आपके इनकम, आपके क्रेडिट स्कोर एंड आपके रिपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर। इन सब को देखकर ही बैंक आपको एक सुटेबल इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। एंड जो टेन्योर पीरियड होता है आपके पर्सनल लोन को रीपे करने का वो होता है फ्रॉम 1 year to 5 year। फोर्थ पॉइंट है कि आपको पर्सनल लोन में कोई भी कोलेट्रल या सिक्योरिटी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड लोन है एंड ये बैंक आपको प्रोवाइड करता है आपके इनकम एंड आपके क्रेडिट स्कोर एंड आपके एलिजिबिलिटी देखकर। फिफ्थ पॉइंट है कि आप पर्सनल लोन को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको ट्रैवल एक्सपेंस मीट करना है तो उस पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पर्सनल लोन के अमाउंट को। होम रेनोवेशन एक्सपेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप मैरिज एक्सपेंस मीट करने के लिए पर्सनल लोन को यूज़ कर सकते हैं। कोई मेडिकल कंटिजेंसी आती है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा। सिक्स पॉइंट है कि पर्सनल लोन में प्री पेमेंट ऑप्शन भी अलाउ होता है। पर्सनल लोन में जर्नली जो लॉक इन पीरियड होता है वो 12 months का होता है, तो इसमें आपको बैंक में 12 EMI तो पे करनी पड़ेगी ही, एंड उसके बाद ही आप अपना जो लोन अमाउंट है वो सारा आउटस्टैंडिंग एक बार में पे करके लोन को बंद करा सकते हैं। अब हम आते हैं फीस एंड चार्जेस जो इनकर होते हैं पर्सनल लोन में। फर्स्ट है आपका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट आपको अपने मंथली इंस्टॉलमेंट में देखने को मिलता है, या फिर आपका जो ओवरऑल इंटरेस्ट आउटगो होता है उसमें आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है।
सेकेंड है आपका प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस एक वन टाइम चार्ज है जो आपको अपने बैंक में देना पड़ता है टू प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन। इसको आपको कोई अलग से बैंक में पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ये आपका जो अमाउंट डिसबर्स होता है उसी में से डिडक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपने 2 लाख का लोन लिया है एंड आपका प्रोसेसिंग फीस 2000 है, तो लोन जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो आपका 2 लाख में ही लगेगा, बट जो अमाउंट आपके क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में वो 1,98,000 होगा। थर्ड है आपका लेट पेमेंट चार्जेस। अगर आप अपनी EMI ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो बैंक आप पे लेट पेमेंट चार्ज लगाता है जो कि अराउंड 2% होता है। ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। फोर्थ है आपका फोरक्लोजर चार्जेस। जब आप अपना लोन आप अपने ओरिजिनल टेन्योर से पहले बंद करते हैं तो बैंक आप पे फोरक्लोजर चार्जेस लगाता है। ये भी बैंक टू बैंक डिफर करता है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट में जो कि है आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। पहले मैं आपको सैलरीड का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बताती हूँ। फर्स्ट है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है। सेकंड है आपका रेसिडेंस प्रूफ, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है। एंड अगर आप रेंट में रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट या फिर ओनर के नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल देना होता है। थर्ड है आपका इनकम प्रूफ, जिसमें आता है आपका लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप। एंड फोर्थ है आपका कि आपको 2 अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज प्रोवाइड करनी होती हैं। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड में आपका आइडेंटिटी प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ सेम रहता है, बस आपको जो इनकम प्रूफ है उसमें आपको लास्ट प्रीवियस 3 इयर्स का आपको ITR देना पड़ता है जो कि CA के थ्रू ऑडिट किया हुआ हो। आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देना होता है एंड आपको लास्ट 3 मंथ का या तो बैंक स्टेटमेंट देना होता है, बट अगर आप पासबुक दे रहे हैं तो वह आपको 6 मंथ का देना होता है। और आपको वही 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो देनी होती है अपनी रीसेंट। एंड आपको ऑफिस एड्रेस प्रूफ भी सेल्फ एम्प्लॉयड में देना होता है, जिसमें आप ऑफिस का यूटिलिटी बिल दे सकते हैं या फिर आप GST और वेट रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 5th पार्ट में कि कैसे हम एक बेस्ट डील क्रैक कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। आपको ये 5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ग्रेटली डिटरमाइन करता है आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को। तो आपको ये देखना है कि आपका लेंडर आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करे। सेकेंड है आपका प्रोसेसिंग फीस। आपको ये एनालाइज करना है कि मार्केट में कौन सा लेंडर सबसे कम प्रोसेसिंग फीस में आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड है आपका फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर, कि आपको कौन सा लेंडर इतना टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा है अपना लोन रीपे करने के लिए। एंड फोर्थ है क्विक डिसबर्सल। हर कोई चाहता है कि जिस लोन के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी डिसबर्सल मिले एंड उसको प्रॉपर कस्टमर सर्विस मिले। तो ये सारे पॉइंट आप मार्केट में एनालाइज करिए एंड जो सा लेंडर आपको ये प्रोवाइड कर रहा है वही डील आपके लिए बेस्ट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं और इसी तरह की फिनटेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल wishfin.com के साथ।